तो दोस्तों, एक अजीब दास्तान ये है कि कल नेटफ्लिक्स पे अजीब दास्तान रिलीज़ हुई थी। और इसमें 4 दास्तानें हैं जिनमें से डायरेक्टर्स क्लेम करते हैं कि चारों के चारों अजीब है। मगर अजीब बात तो ये है कि इसमें से कुछ अजीब दास्तान हैं और कुछ अजीब नहीं है। मगर जो अजीब हैं वो तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो अजीब नहीं हैं वो आपको ज़रा भी नहीं भाएंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ अजीब बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ ये रिव्यू एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है अजीब दास्तान्स, जो एक एंथ्रोलॉजी है, यानी कि एक मूवी है जिसके सब्जेक्ट पे 4 अलग अलग डायरेक्टर्स ने अपना टेक लिया है। और मोस्टली 30 to 40 मिनट्स की शॉर्ट स्टोरीज़ जो है उस मूवी में डाली है। तो ये जो 4 दास्तान्स हैं, यानी कि 4 शॉर्ट फिल्म्स, ये सभी के सभी अजीब हैं। और इनका जो मेन थीम है वो यही है कि दे आर वियर्ड। तो अगर आप अजीब की बात करो तो इसमें बहुत सिनेमैटिक लिबर्टी मिल जाती है डायरेक्टर्स को कि भाई वो कुछ ऐसा प्रेजेंट करें जो आपने कभी नहीं देखा हो, और हो सकता है कि वो चीज़ जो है ट्रू भी नहीं हो। तो बहुत सारा स्कोप था डायरेक्टर्स के पास में अलग 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 तरीके की कहानियाँ प्रेजेंट करने का। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अजीब दास्तान्स नेटफ्लिक्स की अभी तक की बेस्ट एंथ्रोलॉजी है, स्पेशली मेरे लिए, बिकॉज़ आज तक मेरे को ये कॉन्सेप्ट जो है कभी पसंद नहीं आया। जो मूवी के अंदर 4 अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स डालना या 5 अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स डालना, फिर चाहे वो डरना ज़रूरी हो या 10 कहानियाँ हो। मगर प्रॉब्लम क्या होती है ना कि इसमें हर कहानी आपको पसंद नहीं आएगी। तो जो आपका स्पैन ऑफ अटेंशन है वो बहुत कम है। तो मोस्टली तो ये मूवीज़ जो है थिएटर में रिलीज़ हुई थी, तो जब आप थिएटर में बैठते हो तो आप बोर हो जाते हो लिटरली, अगर वो आपको मूवी जो है या शॉर्ट फिल्म जो है पसंद नहीं आती है। मगर इन केस ऑफ वेब फिल्म ये चीज़ जो है बहुत अच्छी है, बिकॉज आप वही मूवीज़ देखो जो मूवीज़ आपको पसंद है। तो अजीब दास्तान्स में इन्होंने जो पहली 2 मूवीज़ दी है 4 में से, वो इनकी बेस्ट मूवीज़ है। तो बेसिकली इनका यही एक टेक्निक होता है वेब फिल्म्स में कि अगर आपको स्टार्टिंग का 15 मिनट पसंद आ गया तो आप आगे का देखोगे, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप तभी के तभी बंद कर देते हो। तो इसलिए इन्होंने अपनी बेस्ट मूवीज़ जो है वो स्टार्ट में रखी हैं। और जो आखिरी 2 हैं वो इतनी बुरी नहीं है, मगर एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट 2 वो उतनी अजीब नहीं हैं। तो सबसे बेस्ट दास्तान है इन दास्तानों में से, वो है जयदीप अलावत और फ़ातिमा सना शेख की मजनू। तो मजनू की दास्तान कुछ ऐसी है कि एक बहुत ही पावरफुल बंदा है, वो अपने लड़के की शादी एमएलए की लड़की से कराता है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। तो उसको जो है पॉलिटिकल पावर चाहिए होती है, एंड एमएलए का जो एमएलए भी जो है उसको फंड्स चाहिए होते हैं। तो ये लोग एक बिज़नेस डील करते हैं जिसमें इन दोनों के बच्चे जो हैं एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। मगर पहले ही सीन में दिखाया है कैसे जयदीप अलावत जो है वो सीधा फ़ातिमा सना शेख को कह देता है कि उनमें कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और उसका एक्चुअल रीज़न जो है वो एंड में रिवील करता है, जिसके अंदर ट्रेमेंडस शॉक वैल्यू है। मगर उस समय वो दोनों ये बात समझ जाते हैं कि भाई अभी खाली साथ में रहना है, एक दूसरे से प्यार नहीं हो सकता है। मगर मूवी में ट्विस्ट तभी आता है जब भी बबलू भैया यानी कि जयदीप अलावट के ड्राइवर का लड़का राज की एंट्री होती है। तो जब राज एंट्री करता है तो लिपिका यानी कि फ़ातिमा सना शेख जो है वो टोटली उसके ऊपर फ़िदा हो जाती है। और जो राज है वो भी मन ही मन में उसको चाहने लगता है, मगर वो बबलू भैया से डरता है। मगर उसके बाद जो होता है वो एकदम ही शॉकिंग होता है, और एक्चुअली इस अजीब दास्तान के टॉपिक को जो है वो टोटल 100% खरा साबित करता है, क्योंकि ये स्टोरी एक्चुअली में अजीब है, थोड़ी सी वैकी है, मगर इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स है जो आपको एंटरटेन करें। तो इसके अंदर जो है प्यार है, इमोशन है, बिट्रायल है, एंड एक एलिमेंट भी है जो आपको सरप्राइज़ कर देगा। तो इसका जो क्लाइमैक्स है वो बहुत ही अच्छा है। लगभग 30 to 40 मिनट्स के बीच में जो डायरेक्टर है शशांक खेतान, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस सब्जेक्ट पे ग्रिप रखा है, और आपको एंटरटेनिंग वे में एक बहुत ही अजीब दास्तान सुनाई है। तो दिस इज़ अ मस्ट वॉच अगर आप अजीब दास्तान देखना चाहते हैं तो दोस्तों, दूसरी दास्तान जो एकदम ही इंटरेस्टिंग है वो है नुसरत भरूचा और अभिषेक बैनर्जी की खिलौना।
इसे डायरेक्ट किया है राज मेहता ने और ये भी एक इंटरेस्टिंग टेल है। नुसरत भरूचा यानी कि मीनल और इनायत वर्मा यानी कि बिनी दोनों बहनें हैं और अभिषेक बनर्जी यानी कि सुशील जो है वो मीनल से प्यार करता है। तो मीनल बेसिकली एक मेड है जो लोगों के घर में काम करती है ताकि उसकी जो छोटी बहन है वो स्कूल जा सके। और इसके अंदर ही एक ट्विस्ट आता है कि अचानक से मीनल के घर की लाइट जो है वो चली जाती है। तो मीनल का जो घर है वो सोसाइटी प्रीमाइसेस में ही लोकेटेड है या उसके आसपास है और सोसाइटी वाले ही कुछ ऐसा करते हैं कि भाई मीनल के घर की लाइट चली जाती है। तो अभी मीनल को जो सेक्रेटरी है उसके साथ में बात करके उसके घर की लाइट वापस से लानी है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो उसके घर में जॉब ढूंढ लेती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो जो है उसे कन्विंस कर लेगी अगर उसके लिए काम करेगी कि उसके घर की जो है लाइट वापस से चालू कर दो। तो इसी रीज़न के कारण जो है वो उस सेक्रेटरी के घर में जॉब करती है। तो सेक्रेटरी की वाइफ जो है माँ बनने वाली होती है, तो मीनल जो है उसका बहुत ख्याल रखती है जिससे वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और ये एक सेक्रेटरी से बात छेड़ती है कि भाई इसके घर की बिजली जो है वापस ले आओ। मगर जो सेक्रेटरी है वो इस बात के लिए मीनल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है जिसके कारण मीनल जो है उसे धक्का दे के भाग जाती है। थोड़े टाइम में सेक्रेटरी और उसकी वाइफ को बच्चा जो है पैदा होता है और दिखाया गया है कि भाई मीनल और उसकी बहन बीनी जो है उस बच्चे का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रही हैं। बीच बीच में ये बात भी दिखाई गई है जो इनायत वर्मा यानी कि बिनी है वो बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करती है और उसकी खुद की एक थिंकिंग कैपेबिलिटी है कि एक बच्चा कोई भी चीज़ को किस तरीके से जो है इमेजिन करता है। और थोड़े दिनों के बाद जो सेक्रेटरी और उसकी वाइफ है वो एक पार्टी थ्रो करते हैं जिसके अंदर लाइट चली जाती है और लाइट चले जाने के बाद में उनका बच्चा मिसिंग हो जाता है। अभी वो बच्चा कहाँ गया और वो बच्चा किसने चुराया है, ये बात जो है ट्रमेंडस शॉक वैल्यू देती है। तो भाई बात अभी आती है कि भाई ये मूवी अजीब क्यों है। वेल, मैं इसका रीज़न तो आपको बता नहीं सकता वरना बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। आपको खुद देखना पड़ेगा नेटफ्लिक्स पे ये मूवी खिलौना टू नो कि भाई ये अजीब क्यों है। और ये मूवी जो है वो लास्ट के 5 या 10 मिनट में ही ये साबित करती है कि ये दास्तान दूसरी दास्तानों से अलग क्यों है। इसकी शॉक वैल्यू भी एकदम ट्रेमेंडस है एंड जस्ट लाइक मजनू ये शॉर्ट फिल्म भी काफ़ी इन्जॉयबल है। तो दोस्तों, नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छे तरीके से मीनल का किरदार निभाया है और अभिषेक बैनर्जी एक्सेल्स एज सुशील। मगर जो दिल चुरा के ले जाती है वो है छोटी सी बच्ची इनायत वर्मा जिसने बिनी का रोल किया है। सो दोस्तों, जस्ट लाइक मजनू ये दास्तान भी काफ़ी अजीब है और इसको भी आप इन्जॉय करेंगे मगर लास्ट में आपको शौक ज़रूर लगेगा। तीसरी अजीब दास्तान जो आती है उसका नाम है गीली पूची यानी कि स्लोपी किसेस। मगर जितना इंटरेस्टिंग इसका टाइटल है सैडली उतनी इंटरेस्टिंग ये दास्तान मुझे नहीं लगी। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो स्टोरी है सब स्टोरीज़ में से सबसे वीकेस्ट है। उसका रीज़न ये है कि इसने मुझे वो शॉक वैल्यू नहीं दी। उसने मुझे वो जो जिस तरीके से जिस स्पीड से पिछली दो स्टोरीज़ जो है गई थी वो इसके अंदर नहीं गई। ऑल्दो इसके अंदर कास्ट सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें डायरेक्टर ने समझाने की कोशिश की है मगर एट द एंड ऑफ द डे वो जो स्टोरी है या बैकग्राउंड है स्टोरी का वो इतना अजीब महसूस होता नहीं है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस स्टोरी इज़ अ लेट डाउन इन द लाइनअप फॉर अजीब दास्तान। ऑल्दो स्टोरी जो है ठीक ठाक है, इतनी बुरी नहीं है मगर आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि भाई इससे पहले की जो दो स्टोरीज़ थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो इसमें कोंकणा सेन शर्मा और अदिति राव हैदरी ने मेन लीड प्ले किया है और एक्टिंग दोनों की बहुत अच्छी है मगर सैडली स्टोरी उन्हें लेट डाउन करती है। और कुछ इंस्टेंसेस पे जिस तरीके से उसका पेस जाता है स्टोरी का वो भी आपको थोड़ी सी ड्रैगिंग सी महसूस होती है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आप ये स्टोरी को इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करते हैं। तो जो अजीब दास्तान का ग्राफ है वो अभी फर्स्ट मूवी से एकदम हाई पे स्टार्ट हुआ था, सेकंड मूवी पे थोड़ा गिरा और थर्ड मूवी पे आके काफ़ी नीचे गिर जाता है। मगर अच्छी बात यह है कि जो
फोर्थ दास्तान है उसे कायोज ईरानी यानी कि बोमन ईरानी के लड़के ने डायरेक्ट किया है, और वो ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर वापस से लेके जाती है, मगर वो इतना भी ऊपर नहीं जाता है कि इसे हम इसकी बेस्ट स्टोरी बता पाएँ। तो जो ये फोर्थ दास्तान है जिसका नाम है अनकही, उसके अंदर इतने सारे डायलॉग्स नहीं हैं। उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर साइन लैंग्वेज का बहुत यूज़ किया गया है, और अगर सबटाइटल्स नहीं होते तो इस मूवी के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होता। तो सबटाइटल्स में आपको पता चल जाता है कि भाई साइन लैंग्वेज में बात क्या हो रही है, तो वहाँ पे ये जो मूवी है वो आपको समझ में आती है। ऑन द हाइंड साइड इस मूवी के अंदर भी जो पेस है वो थोड़ा सा स्लो है। जिस तरीके से मूवी ने स्टार्ट लिया था आपके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, लेकिन फिर जो वो लव ट्रैक आता है बिटवीन शेफाली एंड मानव कौल, वो थोड़ा सा आपको ड्रैगिंग की एक महसूस कराता है। ऑल्दो ये मूवी जो है वो खाली 30 मिनट्स की है, मगर स्टिल जो एक पेस लूज़ होता है ऑल ऑफ अ सडन, वो बहुत करता है। मुझे एज अ व्यूअर हमेशा ये लगता है कि भाई जो पेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेस आप सही तरीके से बना के रखो तो आप व्यूअर को एंग्रॉस करके रखोगे, जैसे कि काफ़ी हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर होता है। एंड हमारी वेब सीरीज़ के अंदर भी ऐसा हुआ है कि 8-8 9-9 एपिसोड्स जो हैं बिंज वॉचिंग करके मैंने देख लिए, क्योंकि स्टोरी इतनी कैप्टिवेटिंग थी। मेरे साथ ऐसा हुआ था सीक्रेट गेम्स 1 में, जहाँ पे मैंने पूरी की पूरी जो है 8 एपिसोड्स जो थे उसके मैंने देखे 2 दिन के अंदर। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि भाई अगर आप ऐसी स्टोरी या मूवी बना रहे हो तो आपको OTT प्लेटफॉर्म एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त देता है, तो आप कुछ ऐसा कीजिए जो कैप्टिवेटिंग हो। तो जिस तरीके की मजनू और खिलौना थी, उस तरीके की बाकी की 2 फिल्में जो हैं नहीं साबित हो पाई। ऑल्दो अनकही इज़ कंपैरेटिवली बेटर एज़ कम्पेयर टू गिली पुच्ची, मगर वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की पहली 2 मूवीज़ थी। तो पहली 2 मूवीज़ ने जो है बार काफ़ी हाई सेट कर दिया था फॉर द अदर 2। अनकही में कुछ अच्छे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि जो उसके अंदर रिलेशनशिप है, जो मदर डॉटर का रिलेशनशिप दिखाया है, जो शेफाली का मानव के साथ में रिलेशनशिप दिखाया है, जो हार्ट ब्रेक है, वो सभी के सभी एक अच्छे एलिमेंट है। और हाँ, ये दास्तां भी थोड़ी अजीब ज़रूर है, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये जो स्टोरी है वो इतनी हाई पे मूवी को ख़त्म नहीं करती है। जब भी आप कोई मूवी देखते हो उसका क्लाइमैक्स जो है वो हमेशा उसकी जान रहता है, जिसके बाद आपको वो मूवी याद रहती है। मगर अजीब दास्तान्स के अंदर क्योंकि वो फॉर्मेट ही इजाज़त नहीं देता है, तो अनकही को जो है बहुत ही सटल वे में एंड किया गया है। मगर जैसे ही वो आपको 2 घंटा 15 मिनट का पूरा रन टाइम अजीब दास्तान्स का ख़त्म होता है, आपको थोड़ा सा ऐसा इनकम्प्लीट लगता है और आपका मन करता है कि फिर से जाके हम खिलौना या मजनू जैसी मूवी देखें। सो ऑल्दो 3 आउट ऑफ दीज 4 दास्तान्स आर रिटन नाइसली, अजीब दास्तान इज़ अ वेरी गुड एंथ्रोलॉजी बाय नेटफ्लिक्स, एंड आई थिंक सो ये उसकी बेस्ट एंथ्रोलॉजी अभी तक, क्योंकि अगर मुझे 3 स्टोरीज़ अच्छी लगी 4 में से, तो ये बहुत ही अच्छा जो है रेट है। एंड जो थर्ड वाली भी है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेकार है, मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी, मगर 3 आउट ऑफ 4 इज़ अ वेरी गुड रेशियो फॉर एंथ्रोलॉजी, जिसका जो एक तो सब्जेक्ट है वही अजीब है और जो स्टोरीज़ हैं वो वाकई में ही बहुत ही अजीब हैं। तो ये बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था। तो आई होप सो आपको मेरा ये थोड़ा सा अजीब रिव्यू भी पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हाँ, आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।